क्या होगा अगर भारत का सबसे महत्वपूर्ण स्वदेशी फाइटर जेट कार्यक्रम अचानक इंजन संकट में फंस जाए? क्या हाल अमेरिकी GF-404 इंजन को हटाकर किसी यूरोपीय या रूसी इंजन से तेजस Mk-1 को उड़ा सकता है? और अगर नहीं, तो क्या भारत का स्वदेशी कावेरी 2.0 इंजन इस संकट का समाधान बन सकता है? आज हम जानेंगे कि आखिर क्यों तेजस Mk एक पूरी तरह GF-404 इंजन पर निर्भर है, क्यों हाल के पास कोई प्लान बी नहीं है और कैसे कावेरी 2.0 भारत की एरोस्पेस आत्मनिर्भरता का भविष्य बन सकता है। हाल के महीनों में GF-404 इंजन की सप्लाई में देरी के कारण तेजस Mk-1 कार्यक्रम पर काफी दबाव पड़ा है। कई विमान तैयार होने के बावजूद इंजन की कमी के कारण उनकी डिलीवरी रुकी हुई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हाल किसी दूसरे इंजन को तेजस Mk-1 में लगा सकता है? इसका जवाब है नहीं। फाइटर जेट कोई ऐसी मशीन नहीं है जिसमें इंजन को आसानी से निकालकर दूसरा इंजन लगा दिया जाए। तेजस का पूरा एयरफ्रेम GF-404 इंजन की विशेषताओं को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इंजन का वजन, थ्रस्ट, एयर फ्लो की आवश्यकता, कंपन यानी वाइब्रेशन प्रोफाइल और डिजिटल कंट्रोल सिस्टम, इन सभी के आधार पर विमान की संरचना तैयार की गई है। अगर GF-404 को हटाकर कोई यूरोपीय या रूसी इंजन लगाया जाए तो सबसे पहले एयर इनटेक सिस्टम को दोबारा डिजाइन करना पड़ेगा। उसके बाद इंजन माउंट्स, पीछे का फ्यूजलेज, एग्जॉस्ट सेक्शन और फ्लाइट कंट्रोल सॉफ्टवेयर में बड़े बदलाव करने होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, पूरे विमान को फिर से विंड टनल टेस्ट, फ्लाइट ट्रायल और सैन्य प्रमाणन प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। विशेषज्ञों के अनुसार यह प्रक्रिया तेजस Mk-1 कार्यक्रम को कम से कम 5 से 7 साल पीछे धकेल सकती है। यही कारण है कि हाल के चेयरमैन ने स्पष्ट कहा है कि GF-404 का कोई वैकल्पिक इंजन विकल्प फिलहाल मौजूद नहीं है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि जी एरोस्पेस ने सप्लाई चेन समस्याओं को दूर करने के लिए बड़े निवेश किए हैं और इंजन डिलीवरी दोबारा शुरू हो चुकी है। हाल का कहना है कि कई तेजस Mk-1 एयरफ्रेम पहले से तैयार है और इंजन मिलते ही उन्हें भारतीय वायुसेना को सौंपा जाएगा। लेकिन भारत केवल विदेशी इंजनों पर निर्भर रहकर भविष्य सुरक्षित नहीं कर सकता। यही पर आता है कावेरी 2.0 इंजन। GTRE, हाल और भारतीय उद्योग साझेदार मिलकर कावेरी इंजन के नए संस्करण पर काम कर रहे हैं। इसका उद्देश्य भविष्य में विदेशी निर्भरता को कम करना और भारत को इंजन तकनीक में आत्मनिर्भर बनाना है। कावेरी 2.0 के लिए हाई प्रेशर टरबाइन ब्लेड, सिंगल क्रिस्टल मेटलर्जी, डिजिटल इंजन कंट्रोल और उन्नत सामग्री तकनीकों पर तेजी से काम चल रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि पर्याप्त फंडिंग, अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी सहयोग और तेज परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, तो कावेरी 2.0 को 2030 के दशक के मध्य तक ऑपरेशनल बनाया जा सकता है। यही इंजन भविष्य में तेजस Mk-1 के मिड लाइफ अपग्रेड, AMCA, UCAV और अन्य स्वदेशी विमानों को शक्ति प्रदान कर सकता है। फिलहाल सच्चाई यही है कि तेजस Mk-1 का भविष्य GF-404 इंजन से जुड़ा हुआ है। किसी दूसरे इंजन को शामिल करना व्यावहारिक नहीं है और इससे पूरा कार्यक्रम वर्षों पीछे जा सकता है। लेकिन लंबी अवधि में कावेरी 2.0 भारत की वास्तविक रणनीतिक स्वतंत्रता की कुंजी बन सकता है। अगर भारत इस इंजन को सफलतापूर्वक विकसित कर लेता है तो ये केवल तेजस के लिए नहीं बल्कि पूरे भारतीय एरोस्पेस सेक्टर के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। आपके अनुसार क्या भारत को कावेरी 2.0 को राष्ट्रीय मिशन घोषित कर इसकी फंडिंग और विकास को तेज करना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।